हेलो फ्रेंड्स, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपको लकड़हारे की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय माँ लक्ष्मी कहकर कमेंट ज़रूर करें। एक लकड़हारा था, उसका एक ही बेटा था, लेकिन उसकी पत्नी मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी रहता था। लकड़हारा लकड़ी काटता और राजा के घर देता और बदले में उसे एक मोती देते थे। लकड़हारा को खाना पकाने नहीं आता था, तो मोती के बदले चने ले आता और उसे भूनकर खा लेते थे। बेटा भी बड़ा हो गया था और वो भी अपने पिता के साथ लकड़ी काटता और राजा के घर देता। उसे भी एक मोती देते थे। लकड़हारा के पड़ोसी कहने लग गए कि लकड़हारा, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। लकड़हारा कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे लड़के को अपनी बेटी कौन देगा। तो पड़ोसन कहती है कि एक किसान है, वो भी बहुत गरीब है, उसकी एक लड़की है जो बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान है, कहो तो मैं बात करूं। लकड़हारा कहता है ठीक है। लकड़हारे के बेटे से उसकी शादी हो जाती है। जब बहू घर आती है तो वो घर को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उनका घर जाला, धूल और कचरे से भरा रहता है। बहू को घर में छोड़कर लकड़हारा और उसका बेटा दोनों लकड़ी काटने चले जाते हैं। बहू सोचती है यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है, जगह जगह चने के छिलके पड़े रहते हैं। वो उनके जाते ही सफाई करने लग जाती है, क्योंकि दूसरे दिन अगहन की गुरुवार थी। उस घर में रहना बहुत ही मुश्किल था। सारा जाला निकालती है, फिर झाड़ू लगाती है, जो घर में कपड़े रहते हैं उसे धोती है, घर को पोछा लगाती है, घर के बाहर गोबर से लीपती है, फिर स्नान करके शाम को पूजा करती है। जब शाम को लकड़हारा और उसका बेटा घर आते हैं तो अपने ही घर को नहीं पहचान पाते और आश्चर्य से देखते रह जाते हैं। घर को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी जो कमा कर लाए थे मोती को बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू कहती है ये मोती ले जाओ, राशन का सामान, पूजा की सामग्री, फल, मीठा लेकर आना। रात में खाना बनाती है और अपने ससुर और अपने पति को खिलाती है। तो उसके पति और ससुर कहते हैं जब तुम्हारी माँ थी तो ऐसे ही खाना बनाकर खिलाती थी। उसके बाद सो जाते हैं। बहू सुबह 4 बजे से उठ जाती है और स्नान आदि से निवृत्त होकर बाहर में दीपक जलाती है और अपने ससुर से कहती है कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप दरवाजे पर बैठे रहना, और एक डंडा पकड़ा देती है और कहती है मैं पूजा करने बैठ रही हूँ। उस समय कोई घर से बाहर जाएगी तो उससे पूछना कि कितने दिनों के लिए जा रही हो। जब कहेगी कि मैं सदा के लिए जा रही हूँ तभी जाने देना, और कोई अंदर आए तो भी कहना कि सदा के लिए अंदर आए तभी आने देना। ससुर कहते हैं ठीक है, और वह पूजा करने बैठ जाती है। कलश जलाकर होम धूप देती है। तभी कुलक्ष्मी कहती है हटो हटो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। लकड़हारा कहता है हमेशा के लिए जाओगी तो ही जाने दूंगा। तो कुलक्ष्मी कहती है ठीक है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगी। लक्ष्मी माता 16 श्रृंगार करके आती है और दरवाजे में दीपक जलता हुआ देखकर रुक जाती है और होम धूप की खुशबू और जय माँ लक्ष्मी का जाप सुनकर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करने लगती हैं। तभी लकड़हारा कहते हैं
कि कितने दिनों के लिए आ रही है। तो लक्ष्मी माता कहती है, मैं सदा के लिए आ रही हूँ। तो उन्हें अंदर आने देते हैं और लक्ष्मी माता अपने आसन पर जाकर बैठ जाती हैं और उनके घर धन धान्य से भर जाता है। जैसे लकड़हारा के घर लक्ष्मी माता विराजमान हो जाती है, उसी प्रकार सभी भक्तों के घर धन धान्य से भर जाए। कहते सुनते हुकारा भरते सभी का घर धन धान्य से भर जाए और सभी की मनोकामना पूरी हो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।